नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, राजेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो रात के अंधेरे में अकेला एक लंबी यात्रा पर निकला था। वो एक सुनसान राजमार्ग से गुजर रहा था, जहां दूर दूर तक कोई भी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स का हल्का सा उजाला था, जो घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे राजेश का ट्रक आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी के पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी वो शीशे में देखता, कुछ नजर नहीं आता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसे रास्ते के किनारे एक आदमी की परछाई दिखाई दी, जो उसके ट्रक की ओर इशारा कर रहा था। वो रुकने का इशारा कर रहा था, लेकिन राजेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, ट्रक के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया और गाड़ी वहीं रुक गई। अब राजेश को मजबूरी में ट्रक से नीचे उतरना पड़ा। बाहर का मौसम बेहद ठंडा और डरावना था। चारों ओर घना कोहरा और घुप अंधेरा था। वो इंजन की तरफ गया और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही आदमी था जिसकी परछाई उसने कुछ देर पहले देखी थी। उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। राजेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला आया। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे अपनी जान खतरे में लगी। उसने तेजी से ट्रक में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया और इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अब वो आदमी ट्रक के बेहद करीब आ चुका था। उसकी खौफनाक मुस्कान और भी गहरी हो गई। अचानक राजेश को महसूस हुआ कि वो आदमी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूत है। वो जैसे ही ट्रक के दरवाजे के पास पहुंचा, ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया और राजेश ने तेजी से ट्रक को वहां से निकाल लिया। राजेश ने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से ट्रक को भगाया। वो रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात थी। बाद में जब उसने उस रास्ते के बारे में सुना, तो उसे पता चला कि कई साल पहले उसी जगह पर एक ट्रक ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई थी और तब से वो आत्मा उस सड़क पर भटक रही थी। उस रात के बाद राजेश ने कभी उस रास्ते पर अकेले रात में सफर नहीं किया। वो डरावनी यादें हमेशा के लिए उसके दिलो दिमाग में बस गईं। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।